नाम सोनिया है। इस कोरोना काल में जहां सबसे बड़ी चिंता फैली महामारी से निपटना है, वहीं कोरोना किन किन रूपों में अपना प्रभाव दिखाएगा, ये धीरे धीरे सामने आने लगा है। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसके फलस्वरूप तकरीबन 8 लाख भारतीयों की नौकरी जा सकती है और उन्हें देश भी छोड़ना पड़ सकता है। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने कहा है कि एक्सपेक्ट कोटा बिल का मसौदा संवैधानिक है और विधेयक के अनुसार भारतीयों की संख्या कुल आबादी के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बिल से संबंधित एक व्यापक योजना बनाए जाने की भी बात चल रही है, जिसका नतीजा ये होगा कि 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ भारत आने पर मजबूर होना पड़ेगा। कुवैत ने ये कदम कोरोना काल में विदेशियों की संख्या देश में कम करने को लेकर उठाया है, ऐसा बताया जा रहा है। यानी बेरोजगारी वो महामारी होगी जो इस वायरस से उपजा संकट तो है ही, मगर वायरस से कहीं अधिक जानलेवा भी होगी, क्योंकि बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप की तरह होती है। और अगर वो देश भारत हो, जहां बेरोजगारी के असली आंकड़े क्या हैं, ये भी सरकार छुपाती हो, तो उस देश में 8 लाख नए बेरोजगार भारत आएंगे तो क्या होगा। कुवैत सरकार प्रस्ताव को और व्यापक बनाने के लिए आगे भेजने की तैयारी में है। वहां रह रहे भारतीयों के बीच चिंता का माहौल है। इस नए कानून को कोरोना का साइड इफेक्ट भी कहा जा रहा है। जिस प्रकार दुनिया भर में लॉकडाउन की स्थिति रही है, काम धंधे सब चौपट रहे हैं, उसके बाद उपजने वाली बेरोजगारी पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने चिंता पहले ही जता दी थी। और सबसे बड़ी चिंता प्रवासियों को लेकर थी, जो सुदूर देशों में काम कर रहे हैं। और अगर ये सच भी है कि कोरोना से होने वाला ये साइड इफेक्ट है, तो ये अभी और बढ़ेगा। एक बड़ा भारतीय तबका विदेशों में कार्यरत है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका, रूस या चीन ही क्यों ना हो, भारतीय आपको हर जगह मिल जाएंगे। ऐसे में कुवैती सरकार के नए कानून के बाद भारतीय कामगार मायूस होगा, क्योंकि सिफारिशों के बाद मिली नौकरी अब खतरे में है। 8 लाख भारतीयों को कुवैत सरकार के नए फरमान के बाद अपनी नौकरी छोड़ अब भारत लौटना पड़ सकता है। इस नए फरमान की आवाज़ें कुछ साल पहले से ही उठनी शुरू हो गई थी कि कुवैत को किसी भी देश के लोगों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन मानने वालों का तो यहाँ तक कहना है कि कुवैती लोगों को बाहर से आकर काम करने वालों की वजह से रोज़गार की किल्लत का सामना करना पड़ता है। और इसी के मद्देनज़र कुवैत की सरकार ने ये नया कानून बनाने की ज़रूरत महसूस की, जिसके फलस्वरूप अब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। कुवैत की कुल आबादी के केवल 15% भारतीय ही वहां रहकर रोज़गार पा सकेंगे। दूसरे देशों से कुवैत आने वाले अन्य विदेशियों को भी इस कानून से दो चार होना पड़ेगा। भारत से बाहर काम ढूंढने की कई वजहें हैं जिन पर चर्चा होनी जरूरी है कि क्यों एक बड़ी आबादी विदेश में काम ढूंढती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ही लोग विदेश में काम ढूंढते हों, और भी कई देश हैं जो बाहर काम धंधे के सिलसिले में विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन जो वापस स्वदेश लौटेंगे उन्हें जीविका चलाने हेतु काम की दरकार होगी, जिसके लिए सरकार को अभी से कमर कसनी होगी, नहीं तो आगे जाके आफत आएगी। भारत में रोजगार का कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड तो है नहीं, कभी भी नहीं रहा। इसके लिए आप पिछली सरकारों को दोष दे भी सकते हैं, मगर मौजूदा सरकार को भारत के साथ साथ इन प्रवासी कामगारों की रोजी रोटी की जुगाड़ भी अभी से ही सोच के रखना होगा। नमस्कार।